अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा के लिए देखिए अब रवाना हो चुके हैं, जापान पहुंचेंगे। जापान में G7 शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया गया है और हिरोशिमा में इस बार ये G7 शिखर सम्मेलन रखा गया है, जिसमें गेस्ट नेशन के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, क्योंकि हिरोशिमा में ये पूरा का पूरा शिखर सम्मेलन है। और फोमियो किशिदा जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत आए थे, इनविटेशन देकर गए प्रधानमंत्री को कि वो आए जब G7 का शिखर सम्मेलन होता है। 3 देशों का ये दौरा है, 6 दिनों में 3 देशों का दौरा होगा। सबसे पहले जापान में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। बहुत महत्वपूर्ण है इस शिखर सम्मेलन में भारत का पहुंचना एज अ गेस्ट नेशन। जब भारत G20 देशों की जो है अध्यक्षता कर रहा है, साथ ही साथ किस तरीके से 5वीं ऐसी अर्थव्यवस्था है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और अगर मैं बात करूं कि गेस्ट नेशंस में कौन कौन से देश होते हैं, तो खास तौर पर वो देश होते हैं जो बहुत तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और भारत उनमें से एक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत लंबे अंतराल के बाद कोई प्रधानमंत्री भारत से हिरोशिमा जा रहे हैं। याद करिए हिरोशिमा 1945 का वो दिन, वो समय, वो वक्त जब हिरोशिमा ने उस परमाणु हमले का दंश झेला, जहां 70,000 लोगों की मौत तो उसी वक्त हो जाती है और कुछ लोगों को धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहां आज भी कई ऐसी घड़ियां हैं जो 8:30 वक्त पर ही रोक दी गई हैं, उस याद में कि कैसे 1945 में अमेरिका की ओर से हिरोशिमा पर परमाणु हमला किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच रहा हो, उस पर हमेशा शांति की अपील करते रहे हैं। और किस तरीके से न्यूक्लियर पावर को लेकर एक ट्रीटी है जिसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत ये कहता है कि परमाणु हमलों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात के संकेत दिए, इस बात को आगे रखा कि शांति ही सबसे बड़ा उपाय है। और हिरोशिमा में जब ये पूरा G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण है, जब यूक्रेन और रूस युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और दोनों ही देश एक दूसरे को परमाणु हमले की धमकी देते हैं। देखना यह होगा कि G7 के शिखर सम्मेलन से क्या संदेश आता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अहम सत्रों को संबोधित भी करेंगे। पीएम क्या मंत्र देते हैं, पीएम क्या बातें रखते हैं, और भारत की छवि देखिए किस तरीके से आगे और बढ़ती निखरती जा रही है जब आप G7 में गेस्ट नेशंस की बात करते हैं। तो अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, किस तरीके से आप इस पूरे दौरे को देख रहे हैं और खासतौर पर हिरोशिमा में ही होना और भारत का G7 में एक गेस्ट नेशन के तौर पर पहुंचना? देखिए, बहुत अहम है प्रधानमंत्री का दौरा। इसको प्रधानमंत्री कार्यालय अगर की माने तो उन्होंने इसको ऐतिहासिक बताया है और होलिस्टिक अप्रोच वाला बताया है, जिसमें हर तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी। यहाँ व्यापार पे भी चर्चा होगी, यहाँ राजनीति पे भी चर्चा होगी, रीजनल सिक्योरिटी पे भी चर्चा होगी। और पीएम के का काफी हेक्टिक शेड्यूल है, तो इसे 3H का नाम दिया गया, हेक्टिक, होलिस्टिक एंड हिस्टोरिक टूर है पीएम का, जिसमें 4 दिन वो दुनिया के इन देशों में घूमेंगे और 4 दिन में 3 देशों का दौरा करेंगे और 3 समिट में प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। क्वाड समिट होगा जो हिरोशिमा में ही चारों देशों के शासनाध्यक्ष मिलेंगे। FIPIC पापुआ न्यू गिनी में जाएंगे, जहां प्रशांत महासागर में मौजूद 14 देश जो हैं, जो छोटे छोटे टापुओं में हैं, उन सब देशों को भारत किस तरह से सहयोग करेगा, वहां अपनी पहचान बढ़ाएगा मदद करके, उसके ऊपर प्रधानमंत्री को ज्यादा ध्यान रहेगा। और G7 की समिट, जिसमें विशेष न्योता जापान के प्रधानमंत्री ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को दिया है, तो ये कुल मिलाकर अगर प्रधानमंत्री का दौरा देखा जाए तो हेक्टिक क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री कम से कम इन 4 दिनों में, यात्रा को छोड़ दो तो इन 4 दिनों में 40 बैठकों में हिस्सा लेंगे, जिसमें बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी, जिसमें बिजनेस मीटिंग्स भी होंगी, जिसमें दो देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। तो ये बहुत अहम बात है कि 40 एंगेजमेंट है। और सबसे बड़ी और अहम बात है कि 2 दर्जन दुनिया भर के शासनाध्यक्षों से प्रधानमंत्री इन बैठकों में मुलाकात करेंगे और बायलैटरल मीटिंग्स होगी। तो जो पोस्ट कोरोना जो वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, जिसमें भारत तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, 4थी 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, तो ऐसे में भारत का इन देशों के साथ मिलना और नए देशों में जाना और उनके साथ उनको मदद करके अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना, ये बहुत बड़ा संदेश दुनिया के बाकी देशों में जाएगा। और खास बात है कि प्रधानमंत्री बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे, कई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज से भी मिलेंगे जो उन देशों में रहे और भारत के लोग जो वहाँ नाम कमा रहे हैं उन देशों में, उनके साथ भी मिलेंगे, स्कॉलर से मिलेंगे, इंडियन कम्युनिटी के साथ। और सबसे बड़ी बात है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में इंडियन डायस्पोरा के साथ एक स्टेडियम में हजारों भारतीय वहां पर मौजूद होंगे। कम से कम 25,000 भारतीयों ने
सिडनी के इस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए आज से 1 महीने पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। तो मुझे लगता है एक पूरा का पूरा स्टेडियम जो क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच या रग्बी के लिए बनता है, वो प्रधानमंत्री का भाषण सुनने और उनके इंटरेक्शन के लिए वहां पर प्रधानमंत्री के लिए वहां पर भारत का पूरा समुदाय मौजूद होगा और वहां ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री संदेश देंगे कि भारत एक है और अलग थलग देश की बात करने वाले लोगों को अलग थलग करने की बात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी करेंगे, क्योंकि उनके साथ भी बाइलैटरल है। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा दौरा है जो प्रधानमंत्री का, वो सांस्कृतिक से लेकर इंडियन डायस्पोरा को मजबूती देने से लेकर जो भारत की कूटनीति है उसको भी मजबूती प्रदान करेगा। ये पूरा का 4 दिन का दौरा यही बताता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 6 दिन 3 देश 40 प्रोग्राम।